चित्रगुप्त अखाड़े के अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज के सानिध्य में चित्रगुप्त अखाड़े की श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन जी महाराज के द्वारा आचार्य महामंडलेश्वर पद पर शिवरात्रि के पावन अवसर पर और शुभ मुहूर्त में पट का अभिषेक कराया गया और श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर शिवाचार्य साध्वी कृष्णा जी महाराज को विभूषित किया गया। श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर शिवाचार्य साध्वी कृष्णा जी महाराज पहले ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा के नाम से जानी जाती थी और टीवी चैनलों की जानी मानी ज्योतिषाचार्य है। चित्रगुप्त अखाड़े की श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन गिरि जी महाराज ने इसके साथ अन्य महिलाओं को भी महंत की उपाधि दी। इस अवसर पर सभी शिष्यों ने श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन गिरि जी महाराज का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। पूजा से जन्मदिवे भरतवर्षे भरतखंडे बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे 81 शुक्ले मासोत्तम मासे शुभे शुद्धे पवित्र मासे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां महापनधौ महाशिवरात्र्यां महापर्वणे अद्य बुधवासरे शुभयोगे शुभकरणे एवं पंचांग बुद्धे शेषेष गुरुसाथा स्थानेषु एवं ग्रह विशेष विष्टानं जन्मान्तरपन्न फल प्राप्ते पुण्यावसरं गोत्पन्नः सुजातो ज्योतिखा सहस्रम परोथमा सरित्सवहा वासो अग्निर्विश्वरूपगुं संवस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्राणि समर्पयामि खञ्जामादग्नेः कस्या पश्यतरायोखं मा जद्देवे खुतरायोखं तन्नो अस्तुतरायोखं मा मुखपावाते प्रासुवारे अस्वा एव साजितवारेर्वेरोधाः पारविष्णवः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् सर्ववरोधमा सदत्वः वासो अग्निर्विश्वरूपगुं संवस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्राणि समर्पयामि। शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रामुच्चारता पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः। श्री कृष्णा शिवाचार्य चित्रगुप्त महाराज श्री श्री 1008 अनंत विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर श्री कृष्णा शिवाचार्य चित्रगुप्त जी महाराज की जय। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शामदग्नेः कस्या पश्यतरायुखं मा जद्देवे खुतरायुखं तन्नो अस्तुतरायुखं मा। बहुत अच्छा दिन तुम्हारा जन्मदिन। हाँ माता रानी इसी दिन को हमेशा खूब आशीर्वाद। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वा
ये उंगली है। हाँ। ओम स्वादिष्ठाया मदिष्ठाया पवस्वसोमधारया इंद्राय पातवे शुतः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः नैवेद्यं विद्यांते आत्मनीयं जलं समर्पयामि कमलेभ्यो नमः श्री प्रसूवरेः स्पारैष्णवः पूर्णा द्रविपरापतसु पूर्णा पुनरापतापस्ने भगवत्रेणावहायखमोर्जगुं शतक्रतो हमारा चित्रगुप्त अखाड़ा श्री श्री ये चक्रपाणी जी महाराज ने बनाया और उसमें एक साध्वियों की अलग विन रख दी। तो हम लोग अभी जो अखाड़े में देख रहे हैं आप किस तरह का हो रहा है, तो उसको देखते हुए हम साध्वियों को, किसी को महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर बना रहे हैं ताकि समाज को बेहतर दे सके। तो श्री श्री 1008 अनंत विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर शिवाचार्य साध्वी कृष्णा जी महाराज चित्रगुप्त, उनका नाम दिया गया है। आज आचार्य महामंडलेश्वर हमने बनाया है। तो आचार्य महामंडलेश्वर हमारे यहाँ ये पाबंदी नहीं होगी कि वो ग्रस्त नहीं रहे। हमारा ऋषि मुनियों की परंपरा रहेगी और विद्वान लोग रहेंगे इस अखाड़े में, और जो कि समाज को कुछ दे सके और आने वाले जो जनरेशन है उनको कुछ दे सके। लेकिन आज देखिए अखाड़े में नशा बहुत ही ज़्यादा, आप महाकुंभ गए होंगे, माननीय योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन उस अखाड़े में इतना ही नशा था, चरस, गांजा, हफीम, हर चीज़ का नशा। हमारा शास्त्र, हमारा शिव पुराण ये नहीं कहता कि आप नशा कीजिए। तो मैं चक्रपाणी जी महाराज का बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ उनको, जो ये अखाड़ा बनाकर उन्होंने बहुत अच्छा साध्वियों को साथ जोड़कर जो वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमें दायित्व दिया है उस दायित्व को हम पूरा करेंगे। और ये ऋषि मुनि की परंपरा चलेगी। ऋषि मुनियों की परंपरा आप ये देखिए, ऋषि मुनि विवाह करते थे। आज महादेव जी का शिव विवाह है, भगवान श्री राम जी ने विवाह किया, भगवान कृष्ण जी ने विवाह किया। तो ये परंपरा थी हमारी, और ये परंपरा को लुप्त कर दिया गया है। तो उसी परंपरा को फिर से जागृत करेंगे, ताकि जो लोग भ्रमित हैं कि ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचार्य तो कोई रह नहीं सकता इस जीवन में। हमारे शरीर में 3 तत्व है, अग्नि, वायु, जल। ये तीनों तत्व 5 तत्व है, लेकिन ये 3 तत्व ऐसा है कि एक तत्व को भी आप छोड़ेंगे तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए आज हमने आचार्य महामंडलेश्वर इनको बनाया है और इनको दायित्व दिया है कि आगे और महामंडलेश्वर बनाएं और समाज का बेहतर काम करेंगी, और करती रही हैं। बहुत इनका मतलब समाज को लेकर, जो मैंने देखती हूँ गरीबों को लेकर बहुत ही अच्छा भाव है, और ऐसे संतों की आज जरूरत है। कहीं वर्णन है कि बाबा भोलेनाथ नशा कर रहे हैं? ये अपनी सुविधा के लिए, अपने ऐश और आराम के लिए उन्होंने बाबा को बदनाम कर दिया है। महादेव, देवों के देव महादेव ये सब चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। वो वनस्पति उनको जरूर चढ़ता है, वनस्पति में हर कुछ हो सकता है, लेकिन सेवन नहीं है, कहीं भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। ये गलत है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं हम देश को नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन नशा मुक्त तो आप खुद ही नशे में है, तो देश को नशा मुक्त क्या बनाएंगे? आप युवा को क्या देंगे? लोग जगह जगह नशा मुक्त केंद्र खुला हुआ है। जब संत ही नशा करेगा, जितने भी आप देखे होंगे जिस तरह से नशा कर रहे थे, जब बच्चे युवा जाएंगे तो वही सीखेंगे, वही नशे में ऐसे हो जाएंगे, तो वो समाज को क्या देंगे, अपने घर परिवार को क्या देंगे। कानपुर से आई हुई है सूची, उसको भी हमने महंत बनाया है। वो भी, उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, वो धर्म की प्रचार प्रसार करेंगी। हमारे अखाड़े में पाबंदी नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो, पढ़ी लिखी बच्चियां हो, जो समाज को कुछ बेहतर दे सके। आखिरी सवाल वो है कि साध्वी बनने के बाद, संन्यास लेने के बाद में कितने समय में अखाड़े, चित्रगुप्त अखाड़े के माध्यम से महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है?
देखिए, हम विद्वान को बनाए, ये आचार्य की पढ़ाई की हुई है, आप डेली टेलीविजन पे इनको देखते होंगे, विद्वान है ना। अब विद्वान ही आगे लोगों को शिक्षित कर सकता है। अनशिक्षित, आप कितने महामंडलेश्वर हैं हम अखाड़े में कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो महामंडलेश्वर बना दिया। उनसे पूछने जाइए तो दो शब्द संस्कृत के नहीं बोल सकते हैं। कम से कम एक किसी विद्वान को तो हमने बनाया आचार्य महामंडलेश्वर। तो आगे ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। महामंडलेश्वर बनाएंगे जो पढ़े लिखे हो, जो समाज को बेहतर कुछ दे सके।